हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम और कुछ अपने डेटा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली इम्पोर्टेंस कह लो या कुछ हमें नॉलेज ही देंगे। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर मशीन लर्निंग एंड लीगल क्लासिफिकेशन इज ग्रेवियंस रिड्रेसल। हमें जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसे मशीन लर्निंग में ट्रांसफॉर्म करना है। मशीन लर्निंग से कैसे करेंगे? हाउ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज ट्रांसफॉर्म फॉर मशीन लर्निंग? Unstructured data such as a text, image, audio, and video does not have a predefined data model. To make it suitable for machine learning models, unstructured data must first be transformed into a structured format. Here how? मतलब जो भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा में परफॉर्म करना पड़ेगा, तब तो हम उसमें कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करेंगे। इसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे? यहाँ पर से नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, एल एनएलपी। टोकनाइजेशन, जो हमने अभी पिछले वीडियोस में जो भी देखा था, स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट सच एज वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लीनिंग मतलब रिव्यूइंग अननेसेसरी कैरेक्टर्स, स्टॉप वर्ड्स एंड पंक्चुएशन ईटीसी। वेक्टराइजेशन मतलब जो भी हमारी टेक्स्ट है उससे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसके लिए कॉमन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। TF-IDF, टर्न फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंटेशन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वर्ड एम्बेडिंग मेथड का यूज करते हैं। और इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, these require feature extraction technique to convert raw data into vector or matrix data. A machine learning algorithm can understood convolutional natural network or image. Important legal classification in grievance redressal. A, a grievance redressal legal classification refers to categorization of complaint into predefined legal categories are types of issues, जैसे कि customer disputes, labor issues, etc. This is the importance for इसके लिए this is important for efficiency, accuracy and automation. Efficiency में helps in streaming to grievance resolution process by quickly identifying the appropriate legal framework. Accuracy मतलब ensure the complaint is assigned to the right legal expert or department. Automation enable automated store and prioritization of complaint seeding up to response time. इसके बाद जो भी अपनी मेथड है इसको इसमें परफॉर्म करेंगे। TF-IDF measure for importance of words complaint by consider both their frequency in the document and their rarity in the corpus. This helps identify key forms that represent the main issue in a grievance. Word embedding method convert the words into complaint to vectorization represent मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना। Capturing the semantic relationship between words. This can be particularly useful for the understanding the context and our sentiment of complaint. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो भी हमारा डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हमारे डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है। फर्स्ट स्टेज क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम मतलब क्लैरिफाई, अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द प्रॉब्लम टू सॉल्व। इसके लिए की डिटेल्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाई बिजनेस गोल्स, सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइन केपीआईज। इसके लिए लाइब्रेरीज कौन सी होती है? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग टूल्स का इसमें यूज मतलब कोई भी लाइब्रेरी का इसमें यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो एक पहले तो हमें प्रॉब्लम को लेना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद डेटा कलेक्शन, गैदरिंग रिलेवेंट डेटा, कलेक्ट रो डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डेटाबेस, एपीआई, सर्व एंड सर्विस ईटीसी से। इसके लिए एसक्यूएल, पाइथन, रिक्वेस्ट, पांडास, वेब स्क्रैपिंग टूल्स का इसमें यूज किया जाता है। थर्ड इज डेटा एक्सप्लोरेशन एंड प्री प्रोसेसिंग, एनालाइज एंड क्लीनिंग द डेटा फॉर यूजेस, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड टू डिटेक्ट पैटर्न। इसके लिए पांडास, numpy, मैटप्लॉटर, सी बॉन्ड, एससीकेआई क्रिएट करने की यूज किया जाता है। इसके बाद फीचर इंजीनियरिंग क्या है? क्रिएट अ फीचर टू इनहेंस मॉडल परफॉर्मेंस। मतलब इसके लिए इसमें हम फीचर को क्रिएट करते हैं जो भी हमारे मॉडल्स है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। फीचर एक्सट्रैक्शन फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर सिलेक्शन, हैंडलिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स,
इसमें जो लाइब्रेरीज का यूज की जाती हैं, SCI, किट लर्न, पांडास, numpy, इन सब लाइब्रेरीज का यूज होता है। मॉडल सिलेक्शन एंड बिल्डिंग के लिए चूज एंड ट्रेन द मॉडल्स, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर ट्यून हाइपर पैरामीटर्स, इसके लिए भी इस प्रीवियस लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। इसमें कुछ नई लाइब्रेरीज से SG बूस्ट, किरोस एंड टेंसर फ्लो, इन लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। 6 is model evaluation. Assess the model performance. Evaluate using metrics such as accuracy, precision, recalls, ROC and AUGC का यूज किया, जैसे SCI, किट लर्न, टेंसफ्लोर, किरोस एंड ML फ्लोस का यूज किया जाता है। मॉडल डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉय द मॉडल इनटू प्रोडक्शन, जो भी हमारा मॉडल्स के प्रोडक्शन मतलब जो भी इसके आउटकम्स लेने के लिए मुझे डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन द मॉडल इनटू अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेट अप मॉनिटरिंग, इसके लिए फ्लास्क हो गया, फ्लास्ट API हो गया, डॉकर हो गया, AWS हो गया एंड एज्यूर लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, मॉनिटर एंड अपडेट द मॉडल आर एज नीडेड, मॉनिटर मॉडल परफॉर्मेंस, रिटेन विथ न्यू डेटा, मैनेज थेफ्ट। ग्रेफ ग्रेफना ग्रेफना लाइब्रेरी हो गई, प्रोमोथेनस डॉकर्स एंड मॉडर्न रजिस्ट्री हो गई, इन सारी लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन रिजल्ट्स द स्टेक होल्डर्स, क्रिएट रिपोर्ट डेटाबेस एंड प्रेजेंट टू समराइजिंग फील्ड, जो भी हमारा डेटा है उसके उसमें हमें समराइजिंग फील्ड्स और प्रेजेंटेशन एंड डैशबोर्ड्स और क्रिएट रिपोर्ट्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पावर BI हो गया, टैबलियो हो गया, मैट प्लॉटलिब हो गया, ऐसे मतलब जो भी हमारा डेटा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इन लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। इसमें जो कम्युनिकेशन है रिपोर्टिंग हम ये करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ टेक्स्ट माइनिंग इन ऑटोमेशन, ग्रीवेंस, रिड्रेसल सिस्टम एंड प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। Role of text mining in automation, grievance redressal. The text mining automate the extraction of useful information from grievance text, embedding faster processing and resolution of complaint. It helps categorize the portion and shoot grievance to appropriate departments. Key text mining task is a grievance redressal system includes topic modeling, sentiment analysis, and name entity recognition and extraction the key entities such as name, location and data से इस सबका यूज किया जाता है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेक्स्ट क्लीनिंग हो गया, टोकनाइजेशन हो गया, स्टॉप वर्ड फॉर रिमूवल हो गया, स्टीमिंग है, लिमिटाइजेशन हो गया एंड वेक्टराइजेशन, मतलब कि उससे जो हमारा टेक्स्ट है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन आर बीट फिट लाइन एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म कर होती है, इस क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती है, इसके एल्गोरिथम क्या है, ये हमें बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ y एंड वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। द मॉडल assume a linear relationship and represent as, ये हमारे इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है। whether mm is a slope, bb is a intercept value और वैल्यू है। डिटरमाइन द बेस्ट फिट लाइन, इसमें से जो भी बेस्ट फिट लाइन से कैसे डिटरमाइन करेंगे। द बेस्ट फिट लाइन मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द प्रिडिक्ट वैल्यू, दिस इज डन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये हमारे लिए इसमें मेथड्स परफॉर्म। एल्गोरिथम फॉर लीनियर, पहले तो हम डेटा जो भी डेटा है उसका इनपुट लेंगे, ए एक्स इनपुट और वाई एक्स इनपुट स्लोप, और जो भी हमारे डेटा रिक्वायर्स के लिए इनपुट लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट स्लोप ऑफ है, उसके बाद हम इसमें स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको स्लोप कैलकुलेट करने का ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इससे हम हटा सकते हैं ये। इसमें उसके बाद जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी आउटपुट है उसे हम जनरेट कर देंगे। द रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी वाई, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, हमें हटा देना है, इसको ऐसे करते हैं।
और फिफ्थ इज एल्गोरिथम फॉर के मीन क्लस्टरिंग। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हमारे लिए जो के मीन क्लस्टरिंग है उसके लिए एल्गोरिथम कौन कौन सी हो सकती हैं। एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसको क्लस्टर करना है। टू क्रिएट टू क्लस्टर फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स, इसके लिए है। मतलब ये हमारे डेटा पॉइंट्स, इसको हमें ग्रुपिंग करना है, क्लस्टराइजेशन करना है। ये तो हम इन एल्गोरिथम का यूज करके इसको कर सकते हैं। Initialize select to initial centroid randomly by some method like k-means. Assign point to cluster. Recompute centroid. Repeat iterate step 2 and 3 until coverage जो भी कवरेजेंस है सेंट्रॉइड टू डू नॉट चेंज है, जो भी उसका जो सेंट्रॉइड है अगर सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा है तब तक उसको परफॉर्म करेंगे। The output of each round would be include update centroid and the point assigned to each cluster. हमारा जो सिक्स्थ है वो सिक्स क्वेश्चन है की डिफरेंस बिटवीन के मीन एंड हेरार्किकल क्लस्टरिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग और हेरार्किकल क्लस्टरिंग में कुछ डिफरेंस है। डिवाइड द डेटा इनटू प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, efficient for large data sets, sensitive to the initial placement of centroid. Hierarchical clustering does not require a predefined number of clusters. Built a tree-like structure suitable for small datasets as it is higher computational complexity. Advantage of hierarchical clustering overall came mean visualization relationship. The dendrograms allow for better visualization of how cluster related to the each. No need to predict कि it automatically discover the optimal number of the cluster based on the data. हाँ, जो सेवन क्वेश्चन क्वेश्चन है ये इसमें हमें कोई ये हमें एक डेटा दिया गया है जिसमें से हमें ये पता करना है कि हमें एक मैरिड जेंडर एम्प्लॉयड और क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क, मतलब ये हमारा डेटा दिया हुआ है जिसमें से हमें पता करना है किसको लोन देने में ज्यादा रिस्क है, किसको कम, किसमें किसको देने में कम है, मतलब कौन लोन लौटाएगा कौन लोन को लौटाएगा नहीं, इसके लिए करते हैं। तो कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी आर गिनी इंडेक्स, पहले तो हमें इसके लिए गिनी इंडेक्स, इसके लिए तो पहले इंडेक्स या एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए एंट्रोपी मेजर द लेवल ऑफ इम्प्योरिटी आर डिस्कवर इन द डेटा। फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी ये है हमारा समेशन पी एक्स इंटू लॉग बेस टू इंटू पी एक्स। ये हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला जहाँ पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास इन अ सेट, जहाँ पास जो पी है हमारे जो भी ईच क्लास है इसकी प्रोबेबिलिटी है। इंफॉर्मेशन गेन मतलब आईजी मतलब कैलकुलेट एज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गेन है उसको एंट्रोपी परसेंटेज समेशन एस आई, यहाँ पास डिवाइड बाय मतलब डिवाइड का लगा हुआ है अपॉन एस एंड डॉट इन मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी एस आई, वेर एस आई रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ डेटा क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग ऑन एट्रीब्यूट्स। थर्ड स्टेप में कैलकुलेटिंग एंट्रोपी फॉर ईच एट्रीब्यूट, उसके बाद हमें हर एक स्टेप के लिए एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। वी विल कैलकुलेट द एंट्रोपी फॉर ईच एट्रीब्यूट टू डिटरमाइन विच वन प्रोवाइड द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। वी विल स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी ऑफ द टारगेट। एंट्रोपी ऑफ रिस्क क्लास, यहाँ पास जितने भी एंट्रोपीज हैं क्लास ए क्लास बी क्लास सी, ये सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सैंपल ऑफ 12 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास इज ये है पी ए पी बी पी सी। नाउ द एंट्रोपी ऑफ रिस्क क्लास, यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यूज है हमारे पास हम रिस्क क्लास को यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। एंट्रोपी ऑफ रिस्क क्लास का है 1.511 है। कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर अदर, इसी तरह हम अदर एट्रीब्यूट्स के लिए एंट्रोपीज को कैलकुलेट करेंगे। सभी के लिए ऐसे ऐसे सभी के लिए वही मेथड परफॉर्म करेंगे, फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, वैसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे। हमारा फोर्थ स्टेप है इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हमें बताना है कि क्या ये सही कैलकुलेशन करना है। नाउ वी कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन फॉर मैरिड एट्रीब्यूट्स। मैरिड एट्रीब्यूट्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है।
इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और इंफॉर्मेशन गेन फॉर मेरिट के लिए कितने 0.031 है। रिपीट फॉर अदर, इसी तरह हम अदर एट्रीब्यूट्स के लिए भी इसको रिपीट करते रहेंगे, जेंडर, एम्प्लॉयज एंड क्रेडिट रेटिंग्स के लिए परफॉर्म करते जाएंगे, जो भी डिसीजन मिलेगा उसमें ऐसे बिल्ड करते जाएंगे। बिल्ड द डिसीजन ट्री, उसके बाद हमें एक डिसीजन ट्री बनाना है कि किस में इफ एल्स, मतलब हाँ कि मैरिड कपल को दे सकते हैं, वो हाँ लोन लौटाएंगे, इनको नहीं दे सकते क्योंकि इन पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये भाग सकते हैं, ये देश छोड़ के चले गए हैं, तो हमें लोन कौन देगा, फिर तो हमें घाटा हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही कैलकुलेट करें कि इसमें रिस्क क्या है। जो भी वो डेटा के ऊपर हमें दिया गया था वो कहीं ना कहीं इससे उठाया गया है, लिया गया है, या एनालिसिस करने के बाद बताया गया है। लास्ट में हमें बिल्ड द डिसीजन ट्री करना है। Based on the attribute with the highest information gain, the tree is built. The process is repeated to each level. Consider a subset of the data and choose the best attribute until the data is perfectly classified. लास्ट में हम कैलकुलेट कंक्लूजन निकालेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइब आवर प्रोवाइड एंड जनरल ओवरव्यू ऑफ हाउ टू यूज एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन फॉर बिल्डिंग अ डिसीजन ट्री टू classify loan application into risk class. The exact classification depend on the computed information gain for each attributes. So friends, now over our data science questions. So thank you for watching my video.